देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। इंदौर के रुद्रम रोड स्थित अखंड धाम आश्रम पर वर्षों से गौशाला का संचालन किया जा रहा है। अब इस गौशाला को नवीन एवं बृहद स्वरूप प्रदान करते हुए इसका जीर्णोद्धार किया जा रहा है। अखंड धाम आश्रम गौशाला सेवा समिति के संरक्षक हरि अग्रवाल ने मीडिया से चर्चा में बताया कि गुरुवार को श्री अखंड धाम गौशाला का भूमि पूजन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं हाल ही में इंदौर की विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 से घोषित भाजपा प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय एवं महापौर पुष्यमित्र भार्गव के कर कमलों से संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता अखंड धाम आश्रम के अधिष्ठाता पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर डॉक्टर स्वामी चेतन स्वरूप ने की। इस दौरान वार्ड 6 की पार्षद संध्या यादव भी विशेष रूप से उपस्थित थी। आयोजन के दौरान भाजपा प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय का पुष्पमालाओं से स्वागत भी किया गया। इस दौरान अपने उद्बोधन में श्री कैलाश विजयवर्गीय ने गोमाता की महिमा का उल्लेख करते हुए गौशाला के विस्तार पर अखंड धाम आश्रम परिवार की तारीफ की। श्री विजयवर्गीय ने कहा कि किसी समय इंदौर में सिर्फ 2 ही स्थान पर कथा प्रवचन होते थे, एक गीता भवन और दूसरा अखंड धाम आश्रम। उन्होंने कहा कि मैं बड़े गुरु महाराज के समय से अखंड धाम आश्रम आता रहा हूँ। इस दौरान अखंड धाम की ओर से महापौर पुष्यमित्र भार्गव को स्मार्ट सिटी के स्मार्ट मेयर अलंकार से सम्मानित किया गया तथा हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत किए जाने पर बधाई दी गई। इस दौरान महामंडलेश्वर डॉक्टर चेतन स्वरूप एवं पंडित रामचंद्र शर्मा वैदिक ने स्वस्ति वाचन के साथ कैलाश विजयवर्गीय को प्रचंड जीत के लिए आशीर्वाद दिया। इस दौरान संचालन कर रहे हरि अग्रवाल ने कहा कि हमारी शुभकामनाएं है कि श्री कैलाश विजयवर्गीय विधानसभा भारी बहुमत से चुनाव जीते और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने। इस दौरान समस्त अतिथियों का स्वागत आश्रम परिवार की ओर से सचिन सांखला ने किया। कार्यक्रम के अंत में आभार वार्ड 6 की पार्षद संध्या यादव ने माना। क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए, एजुकेशन भी होना चाहिए, एजुकेशन में भी नंबर 1 होना चाहिए। तो हम इंदौर को हर क्षेत्र में नंबर 1 करेंगे। तो आप नंबर 1 विधानसभा भी मुझे दे दिया तो इसको भी नंबर 1 विधानसभा बनाएंगे। तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे जो काम मिलता है उसमें मेरी इच्छा होती है कि अपने जाने के बाद लोग याद करें। तो कभी मैं 1 नंबर का विधायक जैसे मऊ वाले कहते हैं कैलाश जी से काम हुआ, 4 नंबर वाले कहते हैं कैलाश जी से काम हुआ, 2 नंबर वाले कहते हैं रमेश जी से तो काम, कैलाश जी से तो काम हुआ, रमेश जी भी कर रहे हैं हालांकि। तो इसे आकाश जी ने भी 3 नंबर में बहुत काम किया है। लोग कहते हैं कि आकाश जी ने काम किया। तो अपन जहाँ पर भी जाएँ अपनी छाप छोड़ कर आना चाहिए। मैं आपसे वादा करता हूँ 1 नंबर पर ऐसी छाप छोड़ूंगा कि लोग याद करेंगे कि जाने के बाद भी 1 नंबर में बहुत सारी अवैध कॉलोनियाँ हैं, बस्तियाँ हैं। तो मैं मेयर साहब के दरबार जाऊँगा। अभी तक तो क्या मैं महामंत्री के से जाता नहीं था नगर निगम, और अपने इंदौर का गणपति नगर निगम आऊँगा। हाँ, कोई नगर निगम में गणपति नदी के से मैं उनके पास जा सकता हूँ। तो बहुत सारी अवैध कॉलोनियाँ उनको वेस्ट करना, उसको विकास के काम करना, उसका एक पूरा प्रोजेक्ट बनाकर और इस विधानसभा को नंबर 1 बनाएंगे। तो इसके लिए मेयर साहब के दरवाजे पर बनाएंगे। मेयर साहब दरवाजे खोल के रहना। गणपति भगवान की आज हम चतुर्दशी के शुभ अवसर पर हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि इंदौर के पहले महापौर जिन्होंने 5 वर्ष का कार्यकाल इंदौर को दिया और उस 5 वर्ष के कार्यकाल में आज इंदौर को पूरी दुनिया में चमका दिया। विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे, लेकिन इंदौर के प्रति जो उनका प्रेम है, इंदौर को हमेशा आगे बढ़ाने का जो उनका प्रेम है, और मेरे जैसे नए कार्यकर्ता के लिए उनके बनाए हुए पदचिन्ह हमेशा काम आते हैं। मैं आपकी जानकारी और ये भूमिका इसलिए बता रहा हूँ कि समय का अभाव है, लेकिन देश में पहली बार रात्रिकालीन सफाई अगर किसी नगर निगम में शुरू हुई तो इंदौर में शुरू हुई। कौन सड़कें इंदौर में कैलाश जी के नेतृत्व में शुरू हुई। तो
आश्रम में भी हम इसकी सेवा कर पाए। मैं गुरुदेव के चरणों में नमन करता हूँ, गुरुदेव को प्रणाम करता हूँ, पार्टी के सभी पदाधिकारियों का, हमारी बहुत ही सक्रिय पार्षद संजय यादव जी का भी अभिनंदन करता हूँ कि लगातार लोगों के बीच रहकर लोगों से काम करते हैं। इस सदन में ऐसे लोग बैठे हैं जो इंदौर के नीति निर्धारक हैं। कि आप इंदौर में जैसे आपने 2 नंबर को चमन करा था, आप जो है इस पावन भूमि से चुनाव लाखों की तादाद में जीत के और अगले आप मुख्यमंत्री होंगे। ये हम आज इस पावन आपको होंगे। आपको हमारे बीच भैया आप हटना, अरे टी शर्ट वाले भी आप हटना, पीछे ले इस वार्ड की लोकप्रिय पार्षद आदरणीय संजय यादव जी के साथ साथ ही मुकेश बड़ी माला ये 2 मिनट माला से और भाषण के लिए पंडित रामचंद्र जी शर्मा, 1 सेकंड, पंडित रामचंद्र जी शर्मा ने 1 सेकंड। बोलो आनंद गणपति भगवान की एक बार हाथ में पकड़ के करवा लो यार, संटी भी हाथ में पकड़ के करवा लो ना गेट पर। सर गेट पे हाथ में विशाल, एक तो ये अखंडानंद जी महाराज की पावन तपोभूमि है, इंदौर का सबसे प्राचीनतम आश्रम है और यहाँ पर गौशाला भी काफ़ी प्राचीन है। इसी की एक ब्रांच गौशाला की जम्बूड़ी में भी है, जहाँ पर भी गौ सेवा की जाती है। और इस आश्रम के जीर्णोद्धार के लिए और गौशाला के जीर्णोद्धार के लिए आज यहाँ पर महापौर जी और आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी के मार्गदर्शन और आतिथ्य में यहाँ पर भूमि पूजन का कार्य संपन्न हुआ। चूँकि आचार संहिता भी लग रही है, कल से श्राद्ध लग रही है, तो आज इस शुभ घड़ी के अंदर यहाँ पर हमारे महामंडलेश्वर डॉक्टर चेतन स्वरूप जी के सानिध्य में और आचार्य पंडित रामचंद्र जी शर्मा वैदिक के मार्गदर्शन में मंत्रोच्चार के साथ और वैदिक मंत्रों के साथ यहाँ पर भूमि पूजन का कार्यक्रम भी किया गया। और दूसरा, हमारे इंदौर का गौरव है कि इंदौर के महापौर जिनको राष्ट्रपति जी ने आकर कल सम्मानित किया, स्मार्ट सिटी के लिए अवार्ड दिया, तो ऐसे स्मार्ट सिटी के लिए स्मार्ट मेयर का भी हमने यहाँ पर उनको अवार्ड देकर सम्मानित किया। गौशाला की जानकारी दीजिए, कितनी बड़ी गौशाला बनेगी और कितने समय में बनकर तैयार? हाँ, यहाँ पर काफ़ी बड़ी गौशाला बन रही है, उसकी छत भी डल रही है। यहाँ पे अभी करीब 60 के करीब गौ माता है और उसका विस्तृत, और हम ये इसका जैसे ही काम होगा और उसको विस्तृत रूप देंगे। और हमारी योजना है कि यहाँ पर बड़े पैमाने पे गौ माता की सेवा की जाए। आपका परिचय दें। हरि अग्रवाल, महामंडल। आयोजन तो बहुत ही सफल रहा और पवित्र भावना होती है तो कार्य भी पवित्र होता है। तो हमारे हरि भैया का संकल्प और हमारे जितने भी यहाँ के ट्रस्टी हैं, भक्त हैं, सभी का संकल्प था कि गौशाला का पुनर्निर्माण किया जाए, क्योंकि थोड़ा वो क्षत हो रही थी। तो महापौर जी से हमने निवेदन किया था, तो उन लोगों ने उसको स्वीकार किया और आज उसका भूमि पूजन हुआ। तो हम ये महापौर जी को और कैलाश जी को बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। वो हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ें और हमेशा तरक्की करें। और ये आश्रम बड़ा प्राचीन है, कम से कम 100 वर्ष पूर्व ब्रह्मलीन सद्गुरु स्वामी अखंडानंद जी महाराज, जिन्होंने उनका त्यागमय जीवन, हमेशा पेड़ के नीचे रुकना, चने की रोटी खाना और हमेशा आत्म तत्व का उपदेश देना, मोह माया उनके अंदर छू नहीं सकती थी। ऐसे महापुरुषों की तपोस्थली है ये, जहाँ उन्होंने तप किया, 1 महीना यहाँ रहते थे और सभी भक्तों को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देते थे।
तो ऐसे महापुरुष की तपस्थली में ये गौशाला का पुनर्निर्माण होने जा रहा है और इसके लिए हम नगर निगम सभी को बधाई देते हैं। और हमारे जितने भी कार्यकर्ता, हमारे रामचंद्र जी पंडित जी जो बड़े विद्वान, उनके सानिध्य में ये कार्यक्रम पूजन हुआ। और हमारे हरे भैया हैं, ये तो आश्रम के ट्रस्टी भी हैं और कोषाध्यक्ष भी हैं और सभी हैं। मतलब इस कार्य को जो पूरा संपन्न हुआ है, ये इनकी ही मेहनत है, पुरुषार्थ है। इनको हम बहुत बहुत शुभकामना देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। और सोनी जी के चले गए, सोनी जी भी यहाँ बड़े प्राचीन, हमें बहुत समय से उन्होंने जुड़े हुए हैं, उन्होंने ही बहुत सेवाएं दी हैं। और ये ऐसा स्थान है कि यहाँ जो भी आता है तो कुछ ना कुछ करके ही जाता है, क्योंकि जो भी काम ना लेके आते हैं बड़े बड़े, जैसे कला जी भी आए हैं तो उनका काम सिद्ध होता है। तो सिद्ध जगह भी है, यहाँ 2-2 समाधियाँ बनी, 3-3 समाधियाँ भी बनी हैं, इसलिए तपोस्थली है। स्वस्य माता रहा। दुनिया में यदि किसी की सच्ची सेवा हमें करनी है और उसका मेवा हमें यदि मिलेगा तो वो है गौ माता। इसीलिए गाय को माता का रूप दिया गया है, माता का स्वरूप दिया गया है। इस गाय के अंदर 33 करोड़ देवताओं का वास होता है। यदि प्रातः आपने माता पिता के साथ गाय की चरण वंदना कर ली तो निश्चित रूप से आपका पूरा दिन जो है आनंद से व्यतीत होगा। ये अखंडानंद जी महाराज की पुण्य भूमि है, पावन भूमि है, और उन्हीं का जो संकल्प जो है आज निश्चित रूप से साकार होते जा रहा है। वहीं अखंडानंद जी के स्थान पर हमारे डॉक्टर चेतन स्वरूप जी महाराज और इस अखंड धाम के जो है सेवक के रूप में हरि भाई अग्रवाल जी ने जो आज यह कार्य किया, निश्चित रूप से वह स्तुत्य है, स्तुति करने लायक है। आज के भूमि पूजन का कार्यक्रम निश्चित रूप से यादगार होगा। तमाम आज अतिथि महावृंद इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए और यहाँ जो है स्मार्ट सिटी का जो स्वरूप इस इंदौर को प्राप्त हो रहा है, उसके सूत्रधार मेयर साहब का भी यहाँ सम्मान किया गया। मैं अखंड धाम के सभी ट्रस्टियों का, यहाँ के सेवकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ कि उन्होंने जो है आज जिस पवित्र चीज़ का भूमि पूजन किया है, यानी गौशाला का, इसके जीर्णोद्धार का जो भूमि पूजन किया है, निश्चित रूप से हमारा पश्चिम क्षेत्र जो है आनंदित होगा, प्रफुल्लित होगा, सुख शांति और समृद्धि बनी रहेगी। आचार्य पंडित रामचंद्र शर्मा वैदिक, अध्यक्ष मध्य प्रदेश ज्योतिष एवं विद्वत परिषद। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़।